देखिए शिक्षक तो काफी दिन से कोई भी टीचर पढ़ाता है ना, उसको एक्सपीरियंस होता है कि किस चैप्टर के बाद हम क्या समझाएंगे तो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। और आप जब शुरू करते हैं ना कोई चीज पढ़ना, तो लेसन 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। पता चलेगा कि लेसन 1 जो है कई चैप्टर पर आधारित है। एक ही दिन पढ़ के किताब फाड़ फूड़ दीजिएगा और कहिएगा ठंडी है, इसको बार के इसको घूर हम लोग ताप लें। समझ रहे हैं कि नहीं? सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी उस केस में होता है। कोई बात कर रहा है क्या पीछे? सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी उस केस में होता है जब शिक्षक का बताया हुआ चीज आप घर पे पढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप खुद से पढ़कर आप खुद ही समझ लेंगे उस स्टडी को सेल्फ स्टडी इज द बैड स्टडी, वर्स्ट स्टडी कहा जाता है। क्योंकि जब तक कोई टीचर आपको उन शब्द के बारे में व्याख्या नहीं करेंगे तब तक उस चीज को आप नहीं समझ सकते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? बोलिए, किसके बारे में? कैपिटल और स्मॉल लेटर। नाम सुने आप लोग? बचपन में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी इसी पर कटा था, कैपिटल लेटर और स्मॉल। कोई आएगा तो पूछेगा बाबू तनी एबीसीडी सुनाओ, तो सुनाओ एबीसीडी, तने लिख के दिखाओ, तो लिखना जान गया बाबू तो कहे तनी ए से एप्पल सुनाओ, तो समझ। अच्छा उस टाइम बड़ा डर लगता था, ABCDEFGHKLMNZ टेबल, टेबल सुना है? यहाँ देखिए, सुनिए, अब हम लोग समझेंगे, काम की बात करेंगे, बिना मतलब का बात हम लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये नाम है, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? पंचुएशन। पंचुएट का मतलब होता है कि आपको इसमें चिन्ह का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? यहाँ देखिए, कह रहा है कि इज ही एन एम ए। अगर आप ऐसे सेंटेंस लिखेंगे ना तो इससे पता चल जाएगा कि आप चरवाहा विद्यालय में पढ़ के आए। कौन विद्यालय में? चरवाहा विद्यालय। क्योंकि आप बताइए क्या ऐसे सेंटेंस हो सकता है जी? देखिए, अब 2-3 बातें आपको यहाँ पे याद रखना है, 2-3 बातें याद रखना है। पीछे कौन है जी? मुंडी किसका झुका हुआ है? चलिए देखिए, 2-3 बात क्या याद रखना है। पहला बात, बात नंबर 1 होगा कि किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ये बात नंबर क्या है? 1 है। क्या? किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो सबसे पहले आई क्या होगा? कैपिटल हो जाएगा। और आई के साथ क्या है? एस। लेकिन याद रखिएगा, फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होगा। फर्स्ट वर्ड नहीं कह रहा है, वर्ड कह रहा है कि लेटर कह रहा है? आपने कभी ऐसे ईज को देखा है? ई कौन ईज है जी? तो लेटर की हम बात कर रहे हैं, वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। तो पहला बात आपको समझ में आ गया, किसी भी सेंटेंस में जो फर्स्ट लेटर है वही कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होता है। तो ही क्या होगा? स्मॉल हो जाएगा। एन क्या होगा? स्मॉल हो जाएगा। लेकिन आप याद रखिएगा, ये माँ नहीं लिखा हुआ है, ये माँ नहीं है कि कहिएगा माँ, माँ तो मदर होती है ना, तो ये मदर नहीं है, ये है MA, जिसको आप कहते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स। क्या कहते हैं? कोई भी शॉर्ट नाम जब आप लिखेंगे ना तो उसका दोनों लेटर कैपिटल होगा। दोनों लेटर क्या होगा? यानी M भी कैपिटल होगा और A भी कैपिटल होगा। और जब भी आप कोई चीज शॉर्टकट लिखेंगे तो आपको यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग करना होगा। यानी M में भी फुल स्टॉप और A में भी क्या? फुल स्टॉप। सुनिए, अब आप बताइए कि यह सेंटेंस किससे शुरू हुआ है? इज से। तो इज को आप हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस के अंत में किसका प्रयोग होता है? तो इसमें क्या लगेगा? तो आपका सही वाक्य होगा ही इज एन एम ए। ही इज ही एन एम ए। क्या होगा? इज ही एन एम ए। सही वाक्य क्या होगा? इज ही एन एम ए। बात समझ में आया?
इसी को हम लोग कहते हैं यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। अब इसमें कैपिटल क्या क्या है, तो पहला कैपिटल आई है, जो कि ये नियम होता है किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। पीछे साइकिल गिन रही हो है? बाबू बताइए, आप बताइए फर्स्ट लेटर क्या हो, तो फर्स्ट इसमें क्या है आई। और दूसरा किसी भी शॉर्ट नाम का जो नाम होता है उसको एब्रिविएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एब्रिविएशन। एब्रिविएशंस का मतलब होता है शॉर्ट नेम। क्या होता है बाबू, शॉर्ट नेम। हिंदी में इसको कहेंगे संक्षिप्त नाम। क्या कहेंगे, संक्षिप्त क्या कहेंगे नाम। एम का अर्थ होता है मास्टर ऑफ, और ये होता है आर्ट्स। क्या होता है, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एमए बोलते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स को क्या बोलेंगे, एमए। तो एमए में एम और ए दोनों क्या होगा, कैपिटल होगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है, बोलिए। पहला बात समझ में आ गया। अब दूसरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझने की भी कोशिश कीजिए, बोलिए। जी हाँ, किसने कहा प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, आशा। धन्यवाद आपको, तालियां होनी चाहिए, वेरी गुड। भैया जी नाउन कितने टाइप के होते हैं, 5। जिसमें ये जो राम देख रहे हैं ना, राम, ये राम है आपका प्रॉपर नाउन। मैंने जिंदगी में आज पहली बार दिल को सुकून मिला है, समझ रहे हैं कि नहीं। किसी ने कहा सर जी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बहुत अच्छा लगा हमें। बताइए राम कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर क्या होता है, आप याद रखिएगा। जब भी आप किसी व्यक्ति का नाम लिखिएगा, व्यक्ति का नाम का मतलब है चाहे किसी मेल का नाम लिखिए चाहे किसी फीमेल का, माने किसी का भी नाम लिखिएगा मेल फीमेल, उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल। अगर कोई मेल है जैसे राम है, या कोई मान लीजिए मेल है क्या है, मोहन है, समझ रहे हैं ना, तो एम यहाँ पे आर और एम क्या होगा, बड़ा होगा। किसी फीमेल का भी नाम होगा ना तो वो कैपिटल होगा। मम्मी का नाम हो तो कैपिटल, पापा का नाम हो कैपिटल, भाई बहन का नाम हो, पर्सन में तो सब लोग आ जाएंगे। पर्सन में सब लोग आ जाएंगे कि नहीं आएंगे, आप बताइए। पर्सन में आपके घर के सारे लोग आ जाएंगे। और किसी भी आपके घर का अगर किसी का भी नाम लिखना हो, जो नन्हा मुन्ना भी हो उसका भी नाम लिखना हो, तो उसका पहला लेटर क्या होगा, बाबू का भी नाम क्या होगा, कैपिटल। अब भैया का भी नाम, अब भाभी का भी नाम, मम्मी पापा का भी नाम, तो सबको आप लोग मेल फीमेल कह सकते हैं कि नहीं, बोलिए। तो मेल फीमेल का नाम क्या होगा। अच्छा, मेल फीमेल को पर्सन कहते हैं। मेल फीमेल को क्या कहते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि पर्सन कौन सा जेंडर है, तब पर्सन आपका जो होता है ना, पर्सन आपका कॉमन जेंडर होता है, जो मेल को भी दर्शाता है और फीमेल को भी दर्शाता है, वो कौन जेंडर कहलाता है, कॉमन जेंडर कहलाता है। जैसे स्टूडेंट डॉक्टर किसको दर्शाता है, मेल फीमेल दोनों को तो आप आज से इस बात को एकदम दिमाग में लिखिए, कॉपी में नहीं, कि किसी भी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति को अंग्रेजी में क्या कहिएगा, पर्सन। चाहे वो किसी मेल का नाम हो चाहे घर में सबसे छोटका का नाम हो चाहे बड़का का नाम हो, आप कैसे लिखिएगा। जैसे आप अपने बाबू का नाम बताइए, घर का जो बाबू है क्या नाम है, DAB, BABU। अरे बाबू का नाम पूछ रहे हैं, ये कह रही है सर लिखिए BABU। बाबू का कुछ नाम होगा, क्या नाम है, भोजन। अरे तुम लोगों के घर में छोटा भाई नहीं है, तो छोटा भाई का नाम बताओ, लड्डू, पेड़ा, क्या नाम है, पार्थ लिख दीजिए। और क्या नाम है बताइए, फजल, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब यहाँ पे F क्या होगा, बड़ा होगा। व्यक्ति का नाम, व्यक्ति माने पर्सन,
पर्सन माने मेल और फीमेल, मेल फीमेल का नाम क्या होगा? कैपिटल। अब बताओ भाई, यहाँ पे राम, राम क्या है? मेल का नाम है ना, पर्सन का नाम है ना, तो पर्सन का फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल। आर क्या होगा? आर बड़ा होगा, लेकिन आप याद रखिएगा, कह रहा है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी सेंटेंस विल ऑलवेज बी कैपिटलाइज। सुनो, द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस विल ऑलवेज बी कैपिटलाइज। किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। हमेशा क्या होता है? बड़ा। तो राम, राम में आर क्या होगा? बाकी सब स्मॉल होगा। लेकिन आप याद रखिएगा, अभी हम आपको एक चीज बताए थे, एब्रीविएशन है। क्या बताए थे? एब्रीविएशंस। क्या नाम है ये? एब्रीविएशन। अच्छा, एब्रीविएशंस को हिंदी में क्या कहेंगे? संक्षिप्त नाम। क्या कहेंगे? इसके लिए दो वर्ड हो जाएगा, शॉर्ट नेम। क्या नाम होगा? तो शॉर्ट नेम जब भी होगा तो वो कैपिटल होगा। शॉर्ट नेम, जैसे आप डीएम लिखते हैं या सीएम लिखते हैं या पीएम लिखते हैं, तो ये स्मॉल लिखते हैं कि कैपिटल? क्या पीएम को, प्राइम मिनिस्टर को ऐसे लिखते हैं? अच्छा, पीएम का दो फुल फॉर्म होता है। एक टाइम के सेंस में ये होता है पोस्ट मेरिडियन। क्या होता है? पोस्ट मेरिडियन, एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। एएम और पीएम का यूज करते हैं ना आप लोग। तो एएम और पीएम किसको दर्शाता है? टाइम को। किसको दर्शाता है? लेकिन यहाँ पीएम का मतलब मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर हो, तो ये पद हो जाएगा। डीएम, सीएम, पीएम सब क्या होता है? पद होता है। एचएम जो होता है उसको हेड मास्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेड मास्टर। शॉर्ट में आप क्या कहिएगा? एचएम। आपके विद्यालय में एचएम होते हैं ना, हेड मास्टर होते हैं, जो सबका क्या करते हैं? सबका क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। हाथ नीचे। सबका क्या करते हैं? सबका क्या करते हैं? देखभाल। तो हेड टीचर को हेड मास्टर कहा जाता है। ऐसा कि मारेंगे, भड़क जाएगा आंख पे। बात कर रही। बताओ ये क्या लिखा है बाबू? क्या लिखा है बताइए? एसडीओ। एसडीओ में एस क्या होगा? डी क्या होगा? ओ क्या होगा? इसको कहा जाएगा शॉर्ट नेम। क्या कहा जाएगा? जब आपको सुनिए, जब हम आपको फुल स्टॉप का प्रयोग पढ़ाएंगे ना, फुल स्टॉप का जब प्रयोग पढ़ाएंगे, कहाँ गया जी? हाँ, तो तुम नहीं आओगी तो क्या करेंगे? कौन हमको लिट्टी बनाकर खिलाती हो कि हम तुम्हारे लिए बोलेंगे कि हम नहीं पढ़ाएंगे? सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ फिर से पढ़ाएं। हाँ, तुम आओ ना तो हम फिर से पढ़ाते रहे। कुछ दिख रहा है आप लोगों को? भैया जी, आप लोगों को कुछ दिख रहा है? सुनिए, सुनो सुनो सुनो, यहाँ देखो, ये क्या है बताइए? इसको पढ़ेंगे एब्रीविएशंस। क्या पढ़ेंगे? एब्रीविएशंस। इसका दो अगर वर्ड में नाम लिखेंगे तो होगा शॉर्ट नेम। शॉर्ट नेम को हिंदी में कहेंगे संक्षिप्त नाम। ये क्या है बताओ? इनिशियल लेटर्स। इनिशियल लेटर्स। अब इनिशियल लेटर्स के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। इनिशियल का मतलब होगा, इनिशियल का मतलब जैसे जो प्रारंभ का जितना भी क्या होगा, जिससे प्रारंभ होगा, जिससे क्या होगा? प्रारंभ समझते हैं, माने शुरुआत होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? जिससे क्या होगा? शुरुआत। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स को, सुनो बाबू हमारा, क्या चीज? बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स तो कह रहा है कि जिससे प्रारंभ होगा, तो ये क्या? बैचलर, और ये क्या? आर्ट्स। बन गया आपका क्या? बीए। तो आप सुने होंगे ना कि जैसे अभी लड़की तुमको, हाँ पीट देंगे कह के। सुनिए, हम किसी को पीटने के लिए कहते हैं तो या कोई ना कोई गलती कर रहा है, तुम पैर तुम्हारा हिल रहा है, ध्यान रहे। सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में आप हैं।
कोई गलती आप करेंगे बख्शा नहीं जाएगा आपको। ऐसे सुनिए, क्या बता रहे थे? बता रहे थे कि किया होगा। बीए किया होगा, हाँ देखिए, थैंक यू आपको। ऐसे सुनिए, जैसे देखिए आप एक तो आप जानते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन होता है 1 to 5, 6 to 8 आपका मिडिल एजुकेशन होता है। उसके बाद हाई स्कूल में आप जाते हैं 9 to 12, नहीं 9 10। उसके बाद हायर सेकेंडरी हो जाता है 11 12। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स क्या होता है? बीए आप कब करते हैं? जब आप इंटर कर लेते हैं ना, 11 12 पढ़ लेते हैं, 13 14 15 की जो पढ़ाई होती है, 13 14 15 क्लास भी आपको पढ़ना है। देखिए आपका एक तो 10 क्लास तक 10th हो जाता है, 11 12 इंटर, आप बीए बीएससी बीकॉम 3 साल का होता है। कितने साल का? 3 साल का। आपको पता है अगले साल से जो है ना कुछ चेंज होने वाला है। कुछ चेंज ये होने वाला है ना कि गवर्नमेंट ये डिसाइड कर रही है कि अगर आप अपने जीवन में शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक, तो शिक्षक बनने के लिए अब बीएड का कोर्स कर दिया है 4 साल का। पहले 2 साल का बीएड होता था, अब कितने साल का बीएड होगा? 4 साल का। इंटर और बीएड आपका एक साथ हो जाएगा, तो वो 4 साल का कोर्स हो जाएगा। कितने साल का? 4 साल का कोर्स हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इसको मास्टर ऑफ आर्ट्स बोलते हैं। मास्टर ऑफ क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ आर्ट्स बोलते हैं। सुनो सुनो सुनो, आप पीजी का नाम सुने हैं? पीजी का पूरा नाम होता है पोस्ट ग्रेजुएट। क्या होता है? देखिए ये बहुत ऊपर की बात है, अभी तो आप लोग 10th क्लास में हैं, अभी इंटर में जाएंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, माने 5 साल के बाद ये सब आपको पता चलेगा। कितने साल के बाद? 5 साल के बाद आपको पता चलेगा, लेकिन आप पहले समझ लीजिए, बेहतर होगा। कहा गया है कि लेबर नेवर गोज इन वैन, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। उम्र से ज्यादा जानकारी रहेगी आपको तो बेहतर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो देखिए पोस्ट ग्रेजुएट क्या होता है, ग्रेजुएशन के बाद आप कोई भी डिग्री करेंगे ना, जैसे एमए करेंगे पीएचडी भी करेंगे, तो वो सब पोस्ट ग्रेजुएट में आ जाता है। आफ्टर ग्रेजुएशन आप जो भी डिग्री लेते हैं वो सब का सब किस में आ जाता है? पोस्ट ग्रेजुएट में। एमए भी आपका पोस्ट ग्रेजुएट है। पोस्ट क्या है? ग्रेजुएट। माने आप ग्रेजुएशन करने के बाद ही पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, माने एमए कीजिएगा, ये नहीं कि अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है एमए में एडमिशन करा लिए। ऐसा होगा? कोई लड़का मैट्रिक पास नहीं किया इंटर में पढ़ने लगा, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो बताइए ये क्या हो गया? बीए, ये क्या है? एमए। ये ब्लॉक डेवलप ऑफिसर होता है, ब्लॉक डेवलप ऑफिसर। हिंदी में बोलते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी। क्या बोलते हैं? प्रखंड विकास पदाधिकारी। एक देखिए शिक्षा विभाग जो होता है ना, शिक्षा विभाग में सबसे बड़ा ऑफिसर जिला का जो होता है वो डीओ होता है। कौन होता है? डीओ होता है। सुनिएगा, शिक्षा विभाग में जिला का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? डीओ। शिक्षा विभाग का हम बात कर रहे हैं। ऐसे आप याद रखिएगा, किसी भी जिला का राजा डीएम होता है। किसी भी जिला का राजा कौन है? डीएम। डीएम जिला का कौन है? राजा। लेकिन राजा के भी मंत्री होते हैं ना, जो अलग अलग विभाग को देखते हैं। तो शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी डीएम के बाद कौन होता है? डीओ होता है। समझ रहे हैं? शिक्षा विभाग में। उसी तरह आपका हेल्थ डिपार्टमेंट का अलग होगा, समझ रहे हैं कि नहीं? अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। इसको बोलते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी। क्या बोलते हैं? जिला शिक्षा पदाधिकारी। जिला शिक्षा पदाधिकारी पूरे जिले को देखते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि अपने जिला में कुल 14 प्रखंड है। गोपालगंज जिले में कुल कितना प्रखंड है? 14 प्रखंड। प्रत्येक प्रखंड में जैसे जिला को डीओ देखते हैं, उसी तरह प्रखंड को बीओ देखते हैं। कौन देखते हैं? बीओ, बीईओ। इसको बोलते हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। क्या बोलते हैं? ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। इसको बोलते हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। क्या बोलते हैं? प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। ब्लॉक स्तर पर एक और भी पदाधिकारी होते हैं जिसको हम बोलते हैं बीडीओ। क्या बोलते हैं? बीडीओ। बीडीओ और सीओ का नाम आप सुने हैं? तो सीओ को सर्किल ऑफिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्किल ऑफिसर बोलते हैं। और बीडीओ को ब्लॉक डेवलप ऑफिसर बोलते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए का पूरा नाम क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ रहे हैं ना? पूरा नाम होता है एमएलए।
एक एमपी होता है, एमपी। एमपी को बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी को बोलते हैं पीएचडी। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी को क्या बोलते हैं? पीएचडी बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो एमए कर लेता है, तो एमए के बाद ऐसा नहीं है कि पढ़ाई खत्म। आप ऐसे थोड़ी कहते हैं कि आपको 100 तक गिनती याद हो गया तो काउंटिंग खत्म हो गया। नहीं, 100 के बाद 101 भी आता है। ऐसा थोड़ी हो गया 1000 आपको याद हो गया तो 1000 के बाद कुछ बाजार नहीं होता है, 1000 के बाद लाख करोड़ होता है कि नहीं? सुनिए बाबू, यूएसए का नाम सुने आप लोग? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा, नवंबर को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? और दिसंबर को? ये केपी सिंह कोई व्यक्ति हो सकता है। तो जब किसी व्यक्ति का नाम आप शॉर्ट में लिखते हैं, क्या बोलियो? कुमार पंडित सिंह। सुनिए, केपी का कुछ नाम हो सकता है कुमार पवन सिंह, पवन कुमार सिंह। सुनिए, तो किसी भी व्यक्ति का फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल हो। चाहे आप उसको शॉर्ट में लिखिए चाहे उसको लॉन्ग में लिखिए, लेकिन होगा क्या? अच्छा, टीके झा मान लीजिए किसी का नाम, या टी खान किसी का नाम हो, या एलपी मिश्रा किसी का नाम हो। सुनिए, तो किसी भी पर्सन का नाम क्या होता है? कैपिटल होता है। और इसको शॉर्ट में लिखा गया है, इसलिए इसको कहेंगे एब्रीविएशन। क्या कहेंगे? एब्रीविएशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एब्रीविएशन। तो एब्रीविएशंस में जो इनिशियल लेटर होता है उसके बाद आप फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जैसे बी डॉट क्या, तो ये आपका क्या है? फुल स्टॉप है। ये क्या है? फुल स्टॉप। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या है? पढ़ने वाले। अभी हम आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहे थे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, ये सब आपको अभी पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना। अब नहीं पढ़े गया, हमको उससे क्या मतलब है? जिसको हमको लाना है उसको हमको चाहिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा ये। सुनिए, सुनो सुनाए पीछे टोपी देखो, 1 2 बता दिए। तीसरा में आपको हम बताए किसी भी पर्सन का नाम कैपिटल होता है ना। तब बताइए, यहाँ पे मिस्टर सिन्हा लिखा हुआ है, तब मिस्टर सिन्हा में एम और क्या? एम कैपिटल होगा, आर क्या होगा? और सिन्हा में क्या होगा? आप याद रखिएगा, प्रत्येक लेटर, नाम का प्रत्येक लेटर कैपिटल होता है। किसी व्यक्ति का नाम होगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसका प्रत्येक लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। तो देखिए, मिस्टर सिन्हा, अब बाकी सब स्मॉल हो जाएगा। इज क्या हो जाएगा? कमिंग फ्रॉम। अब यहाँ जरा पटना पे ध्यान दीजिए, है पटना। पटना शहर का नाम है, तो सिटी का जो नाम होगा, सिटी को आप कहेंगे कॉमन नाम। क्या कहेंगे? लेकिन सिटी का नाम जैसे पटना है तो इसको कहेंगे प्रॉपर। किसी ने कहा था भैया जी कि किसी भी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर क्या होता है? किसने कहा था? आशा ने कहा था। दिल को क्या मिला? सुकून मिला। आप लोगों को सुकून मिला कि नहीं? तो आप लोग याद रखेंगे बाबू कि पटना में पी क्या होगा? कैपिटल। पी पटना कैपिटल होगा, और एम और एस क्या होगा? कैपिटल होगा। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, कि किस किस नाम का फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल। तो पहला हम आपको यही ना बताया, किसी व्यक्ति का नाम जो होगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। सालू बात हो रहा है। यहाँ पे देखो, ये क्या है? ये क्या है जी? राम। ये क्या है? ये क्या है? राम में आर क्या होगा? मोहन में, सोहन में। किसी भी भाई बहन का नाम, माता पिता का नाम, मेल फीमेल का नाम, एक शब्द में पर्सन का नाम हमेशा क्या होता है? कैपिटल होता है। कभी भी आप जल्दीबाजी में स्मॉल नहीं लिखेंगे। सेंटेंस में पहले आएगा तभी कैपिटल, बीच में आएगा तभी कैपिटल, लास्ट में आएगा तभी कैपिटल, ऊपर आएगा तभी कैपिटल, नीचे आएगा, दाएं बाएं, कहीं लेफ्ट राइट, प्लक डिलाइट, कुछ भी होगा तो पर्सन का नाम हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। कोई दिक्कत आपको आ रही है क्या? आर क्या होगा? कैपिटल, एम कैपिटल, एस कैपिटल। यहाँ देखो, बाकी सब क्या होगा? क्या होगा? स्मॉल होगा। अब एक चीज आपको याद रखना है, किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल। जैसे कह रहा है कि ट्राई,
तो ट्राई क्या है, जैसे आप कहें ना प्रयास करो, फिर से प्रयास करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिल जाएगी। तो कह रहा है कि ट्राई अगेन फॉर सक्सेस, यानी कि सफलता के लिए बार बार क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। तो ट्राई में टी क्या होगा, कैपिटल, और बाकी सब क्या होगा, स्मॉल। The first letter of a sentence will always be capitalized. It is the rule of grammar and it is the rule of use of capital letter. So minded, आपको याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल। किसी मेल फीमेल पर्सन का नाम क्या होता है, कैपिटल। किसी शॉर्ट नाम एब्रिविएशन का जो इनिशियल लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। ये सारा चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये कुछ डेमो था जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा और आपको बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए ये 5 ही रहने देते हैं, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। ये कुछ व्हाट ही इज क्लियर, तो इसमें डब्ल्यू कैपिटल होगा, बाकी सब क्या होगा इसमें, क्योंकि फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, सुनिए जो चैप्टर आपका चल रहा है यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्डलेस है कि कितना इंपॉर्टेंट है। आप जो भी एग्जाम में लिखते हैं, अगर आपकी लिखावट सही नहीं है आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए इस क्लास को कोई मिस नहीं करेगा। मेरा काम है पढ़ा करके खत्म कर देना, आपका काम है सुन करके और कान से बाहर कर देना। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको जब तक समझ में आएगी तब तक आप पूर्णतः बर्बाद हो चुके रहेंगे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, समझ रहे हैं, समय गंवाना नहीं है। मौज मस्ती, शादी ब्याह, दीपावली, छठ जिंदगी में फिर आने वाला है, लेकिन ये क्लास जो हो जा रहा है यह पुनः लाइफ में मिलने वाला नहीं। ओके, बाय बाय, टाटा। सेव करो।